नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी जगहों के बारे में जो किसी बुरे सपनों से कम नहीं हैं। ये कुछ ऐसे प्राकृतिक स्थानों की खोज है जो वास्तविक जीवन के स्थानों से कहीं ज्यादा बुरे हैं। यहाँ के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों की सोच से परे हैं। इनमें से कुछ जगहें तो इतनी भयावह हैं कि जिसकी कल्पना विज्ञान क्या खुद हम आप भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ हैं अफॉर डिप्रेशन, जहाँ जमीन लगातार टूट रही है और लावा सतह पर आ रहा है। यहाँ आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करेंगे जहाँ आपके पैरों के नीचे की धरती लगातार हिल रही है। दूसरी जगह है दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे नरक का द्वार कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान गांव के पास रेगिस्तान के बीच धरती में 70 मीटर चौड़ा एक छेद है जो 40 से अधिक वर्षों से जल रहा है। तीसरी जगह है हॉज क्लोज क्वारी। ये एक पुरानी स्लेट खदान है जिसमें गुफाओं का एक नेटवर्क है, जहां केवल बाहर से पानी के नीचे के रास्तों से ही पहुंचा जा सकता है। गुफा में बहने वाला ये पानी एक राक्षसी तिरछी खोपड़ी की एक आदर्श छवि बनाता है। खोपड़ी का यह प्रतिबिंब आधा पानी तो आधा हिस्सा चट्टान के आकार से बनता है, जो एक तरह आज भी रहस्यमयी बना हुआ है। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा विवरण था। हमारे पास ऐसी और 10 रहस्यमयी जगह हैं जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत मदद मिलती है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अफार डिप्रेशन, जिसे अफार त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है। यह स्थान मुख्य रूप से इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती के संगम पर स्थित है। अफार डिप्रेशन पृथ्वी के सबसे निचले और सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यह रिफ्ट वैली सिस्टम का हिस्सा है, जहां जमीन लगातार टूट रही है और लावा सतह पर आ रहा है। यहाँ आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहाँ आपके पैरों के नीचे की धरती लगातार हिल रही हो, कहीं से भी खाइयां दिखाई देने लगे और किसी भी समय ऐसा लगे कि जमीन पूरी तरह से कहीं गायब ना हो जाए। यह दुनिया के उन 2 स्थानों में से एक है जहां सूखी जमीन पर मध्य महासागरीय रिज दिखाई देती है, जो आमतौर पर समुद्र में पाई जाती है, और यह वह रेखा है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं, जिनमें से कुछ समय समय पर विस्फोट होते रहते हैं। अफार डिप्रेशन पृथ्वी के उन कुछ स्थानों में से है जहां टेक्टोनिक प्लेटों का अलगाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अफार डिप्रेशन का मानव विकास के अध्ययन में भी बहुत महत्व है। यहाँ कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है लूसी नामक 3.2 मिलियन वर्ष पुराना मानव पूर्वज का कंकाल, जो 1974 में इथियोपिया के अफार क्षेत्र में खोजा गया था। लूसी की खोज ने मानव विकास के इतिहास को समझने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अफार डिप्रेशन में भूवैज्ञानिक गतिविधियां इतनी तीव्र हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों सालों में यह क्षेत्र एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया में है। जैसे जैसे प्लेटें अलग होती रहेंगी, अंततः समुद्र इस क्षेत्र में भर जाएगा और अफ्रीका का यह हिस्सा एक अलग महाद्वीप बन सकता है। इस स्थान पर सबसे रहस्यमयी घटना 2005 में सितंबर और अक्टूबर के बीच 2 महीने की अवधि में घटित हुई। अफार डिप्रेशन में 3.9 तीव्रता से अधिक 165 भूकंपों का अनुभव किया गया, जिसमें छोटे भूकंप लगभग लगातार आते ही रहे। अफार डिप्रेशन अपने भूवैज्ञानिक महत्व, अत्यधिक विषम जलवायु और मानव इतिहास के महत्वपूर्ण अवशेषों के कारण एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प क्षेत्र है। नंबर 2, नरक का द्वार, दरवाजा गेट। उत्तरी तुर्कमेनिस्तान का एक छोटा सा गांव है। रेगिस्तान के बीच में स्थित और केवल 350 आबादी वाला यह गांव एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल नहीं है। यह बात तब और भी सच हो जाती है जब आप यह जान जाते हैं कि दरवाजा नरक के द्वार का स्थान है, जहां धरती में 70 मीटर चौड़ा एक छेद जो 40 से अधिक वर्षों से जल रहा है। 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के दौरान दरवाजा क्षेत्र में एक विशाल गड्ढा बन गया। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो अनजाने में एक भूमिगत गैस कक्ष में छेद कर दिया, जिससे जहरीली मीथेन गैसें हवा में निकलने लगी। पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे जलाकर समाप्त किया जा सकता है, और उन्होंने इसमें आग लगा दी। निश्चित रूप से उसमें आग लग गई और फिर कभी नहीं बुझी। यह गड्ढा प्राकृतिक गैस के एक भूमिगत क्षेत्र के ऊपर स्थित है और इसने लगभग आधी सदी तक आग जलाए रखी है। हालांकि नरक का द्वार नाम इसके भयावह और अलौकिक दृश्य के कारण दिया गया है। एक विशाल जलता हुआ गड्ढा जिसकी लपटें और ऊष्मा निरंतर वातावरण में फैलती रहती हैं। देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो यह पृथ्वी की सतह से सीधे नरक का प्रवेश द्वार हो। आसपास की जमीन तप्त और वीरान है, जो इसे और भी रहस्यमय और डरावना बनाती है। नंबर 3, हॉज क्लोज क्वारी। यह खोपड़ी खदान यूके के ठीक बीच में प्रकृति द्वारा बनाई गई सबसे भयावह तस्वीरों में से एक है। हॉज क्लोज क्वारी एक पुरानी स्लेट खदान है जिसका इस्तेमाल हाल ही में डाइविंग स्पॉट के रूप में किया गया है, जिसमें गुफाओं का एक नेटवर्क है जहां केवल बाहर से पानी के नीचे के रास्तों से ही पहुंचा जा सकता है। पानी की गहराई और डेथ फेस जैसी आकृतियों ने इसे कई किंवदंतियों और कहानियों का विषय बना दिया है। यहाँ गोताखोरी के दौरान कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिससे यह स्थान और भी भयावह हो गया है। इन कहानियों के कारण
कारण कई लोग इसे एक भूतिया स्थल भी मानते हैं। लेकिन 2011 में फोटोग्राफर पीटर बार्डसले ने कुछ चौंकाने वाली बात देखी। जब पानी चिकना होता है तो यह एक राक्षसी तिरछी खोपड़ी की एक आदर्श छवि बनाता है। खोपड़ी का आधा हिस्सा चट्टान की तरफ के आकार से बना है और दूसरा आधा पानी में प्रतिबिंब से आता है। धुंध से घिरा हुआ और पानी में लगातार ठंड के साथ यह खदान हर साल कुछ बहादुर गोताखोरों को आकर्षित करती है। ऊबड़ खाबड़ इलाका और पानी के गहरे तालाब हॉज क्लोज क्वारी को एक अनोखा और मनोरम स्थल बनाते हैं। जैसे ही आप खदान का अन्वेषण करेंगे, आप उन दिनों में पहुंच जाएंगे जब लेक डिस्ट्रिक्ट में स्लेट खनन एक फलता फूलता उद्योग था। उजागर चट्टानें श्रम और दृढ़ता की कहानी बयां करती हैं, जबकि गहरे प्रतिबिंबित तालाब भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का संकेत देते हैं जिन्होंने इस उल्लेखनीय परिदृश्य को आकार दिया। हॉज क्लोज क्वारी न केवल एक दृश्य दावत बन जाती है, बल्कि एक जीवंत कैनवास बन जाती है जो क्षेत्र के औद्योगिक अतीत के सार को पकड़ती है। इस गुफा का नाम इसके प्रवेश द्वार के पास स्थित खोपड़ी जैसी चट्टान की संरचना के कारण रखा गया है, जो साहसी लोगों को इसके अंधेरे कोनों में जाने और इसमें छिपे रहस्यों की खोज करने के लिए आमंत्रित करती है। खोपड़ी गुफा की खोज करना पृथ्वी के हृदय में यात्रा करने जैसा है, जहाँ छायाएं और प्रतिध्वनियां अनकही कहानियां कहती हैं। खदान की खड़ी चट्टानों पर चढ़ने से लेकर इसके गहरे तालाबों में साहसिक छलांग लगाने तक, यह खदान रोमांच चाहने वालों के लिए एक खेल का मैदान बन गया है। नंबर 4, नमस्कारो आइसलैंड का एक क्षेत्र है जो माउंट नामाफजाल के तल पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के कई ज्वालामुखियों में से एक है। वास्तव में यह पूरा क्षेत्र भूतापीय गतिविधि का केंद्र है और ग्रह पर सबसे उदास और अशांत परिदृश्यों में से एक प्रदान करता है। जमीन सोल्फारेटा से ढकी हुई है। मिट्टी के उबलते हुए तालाब जो 1 मीटर से लेकर 1 दर्जन मीटर तक चौड़े हैं। सोल्फारेटा के बीच में सल्फर से भरी भाप और ज्वालामुखी गैस के छींटे हैं जो इस क्षेत्र पर लगातार धुंध बनाए रखते हैं। उबलती, भाप छोड़ती धरती और वनस्पति का पूर्ण अभाव मिलकर नमस्कारों को एक अलौकिक एहसास देता है, जो निश्चित रूप से इसके उपनाम वलहल्ला का प्रवेश द्वार के अनुरूप है। आइसलैंड अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, ज्वालामुखियों, बर्फीले ग्लेशियरों और रहस्यमय स्थानों के कारण एक बेहद आकर्षक देश है। इसके अलावा आइसलैंड में कई रहस्य और लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी अनोखा और रहस्यमय बनाते हैं। इनमें से एक रहस्य है स्कोगा वाटरफॉल का। आइसलैंड में कई खूबसूरत झरने हैं जिनसे जुड़ी रहस्यमय लोक कथाएं भी हैं। स्कोगा झरने के बारे में कहा जाता है कि इसके पीछे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है, जिसे वाइकिंग्स द्वारा वहां रखा गया था। यह खजाना आज तक कोई नहीं खोज पाया है, लेकिन यह कहानी इस झरने को एक रहस्यमय स्थल बनाती है। एक और रहस्य जो आइसलैंड से जुड़ा है वह ग्लेशियर ममी है। यह ममी आइसलैंड के ग्लेशियरों में जमी हुई पाई गई थी और वैज्ञानिकों ने इसे प्राचीन मानव अवशेष माना। हालांकि इसके बारे में कई रहस्यमय कहानियां और धारणाएं भी हैं। कुछ लोग इसे एल्फस या अन्य रहस्यमय प्राणियों से जोड़ते हैं। नंबर 5, सिंगी डे बेमराहा राष्ट्रीय उद्यान उन सबसे अजीब जगहों में से एक है जिन्हें आप कभी देखेंगे। पूरा पार्क सुई के आकार की चट्टानों के जंगल से बना है, जो कुछ क्षेत्रों में 120 मीटर तक ऊंची हैं। चूना पत्थर को पानी के कटाव से बनी यह चट्टान बहुत नुकीली है और सैकड़ों प्रजातियों को घर प्रदान करती है, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती। देखने में यह जगह काफी डरावनी है, लेकिन इस पर बहुत कम शोध हुआ है। वास्तव में बहुत कम वैज्ञानिक कभी जंगल में इतनी गहराई तक जाते हैं और केवल मुट्ठी भर ही 1 से अधिक बार ऐसा कर पाए हैं। नेशनल जियोग्राफिक के एक पत्रकार ने बताया कि पार्क से होकर यात्रा करना कितना मुश्किल है। यहाँ पहुंचकर हम कुछ ऐसा आभास करेंगे, हम रास्तों से गुजरते हैं, हमारे बैग की पट्टियां पत्थर की उंगलियों में फंस जाती हैं, हम संकरी खाइयों से गुजरते हैं और घबराकर पंखों पर पैर रखते हैं जो टूटे हुए क्लास से बनी बाड़ की तरह दिखते हैं। चट्टान हमारे जूतों में चुभ गई, जिससे रबर में छेद हो गए। आमतौर पर हम सुई की तरह नुकीले उभारों पर चढ़ते हैं और फिर पतली मिट्टी की चटाई पर उतरते हैं, जो और भी ज्यादा दांतेदार चट्टान को ढकती है। हम सावधानी से अपना संतुलन बनाते हैं, फिर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। बस यह सोचते रहते हैं। ऊपर से देखने पर यह जगह किसी खौफनाक भूल भुलैया जैसी दिखती है। इसके साथ ही यहाँ की गुफाएं और दरारें पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ा रहस्य बनी रहती हैं। नंबर 6, पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर पैटागोनियन आइस फील्ड दक्षिणी अर्जेंटीना और चिली में बर्फ की एक चादर है, जिसका आकार लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर है। यह ग्रह पर तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का स्रोत है और 48 अलग अलग ग्लेशियरों को पानी देता है। उन ग्लेशियरों में से एक पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर है, जो बर्फ और बर्फ के टुकड़ों से भरा एक बंजर इलाका है जो धीरे धीरे अर्जेंटीना झील के पार आगे बढ़ रहा है, पर इसके पीछे का हिस्सा लगातार टूट रहा है, जिससे इसका आकार स्थिर बना रहता है। पेरिटो मोरेनो की यह विपरीत स्थित जो वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। अकेले पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर 250 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो ऊंची बर्फ की चोटियों और गहरी खाइयों का एक अलग
अलग थलग जंगल है और सभी ग्लेशियरों की तरह पेरिटो मोरेनो भी ज्यादातर पानी के नीचे मौजूद है, जिसकी सतह से 170 मीटर नीचे बर्फ फैली हुई है। सबसे आगे के किनारे पर बर्फ की 74 मीटर ऊंची दीवार पानी से बाहर निकलती है, जो इस ग्लेशियर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। नंबर 7, नीलवर्ण झील। रूस में स्थित ब्लू लेक को कार्स्ट झील के नाम से जाना जाता है। ऐसी झील जिसमें कोई भी जलधारा बहती हुई या उससे दूर जाती हुई नहीं दिखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लू लेक में पानी के नीचे की कई गुफाओं और मार्गों से पानी मिलता है और पानी की निकासी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड के उच्च स्तर के कारण झील का रंग चमकीला नीला हो जाता है, लेकिन यह केवल प्रकाश की पहुंच तक ही सीमित रहता है, क्योंकि सबसे भयावह बात यह है कि जहां तक कोई भी बता सकता है, झील अथाह है। हालांकि अनुमान है कि झील की गहराई लगभग 250 मीटर है, लेकिन झील को पानी देने वाली पानी के नीचे की धारा अभी भी नहीं खोजी जा सकी है। पानी के नीचे की गुफाओं की श्रृंखला के कारण, जो दुनिया की सबसे गहरी ज्ञात प्रणाली है, यह बताना कठिन है कि झील का तल वास्तव में क्या है, और शोधकर्ताओं का मानना है कि झील के तल के नीचे एक और भी बड़ी गुफा है, जो रहस्यमय होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी है। नंबर 8, गोमांटोंग गुफाएं। मलेशिया में गुफाओं की एक श्रृंखला है जो लाखों चमगादड़ों और स्विफ्टलेट्स, छोटे पक्षी जिनके घोंसलों को अतीत में पक्षियों के घोंसलों का सूप बनाने के लिए काटा जाता था, जो इनके लिए एक सुखद घर बनाती हैं। हालांकि चमगादड़ों के लिए जो सुखद घर है, उसे कभी कभी दूसरों के लिए धरती पर नरक कहना बेहतर होता है। आइए एक बार में एक बात पर गौर करें। अनुमान है कि गोमंटोंग गुफाओं में 2 मिलियन से ज्यादा चमगादड़ रहते हैं। इतने सीमित क्षेत्र में इतने सारे चमगादड़ों के साथ गुआनों के पास नीचे जाने के अलावा कोई जगह नहीं है, इसलिए गुफाओं का तल मीटरों मोटा चमगादड़ों के मल के पहाड़ों से ढका हुआ है। लेकिन गुआनों तक पहुंचने के लिए आपको एक और परत से गुजरना होगा, कॉकरोच की एक परत। लाखों करोड़ों मलेशियाई कॉकरोच गुफाओं में रहते हैं और चमगादड़ के गुआनों को खाते हैं। वे फर्श पर कालीन बिछाते हैं और दीवारों को ढकते हैं। कॉकरोच के बीच में कभी कभी चूहे, सफेद गुफा केकड़ा और हजारों विशाल स्कूटीगेरा सेंटीपीड भी देखे जाते हैं, जो किसी भी आने जाने वाले पर्यटक के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। नंबर 9, मदीदी राष्ट्रीय उद्यान। एमडी दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण क्षेत्रों में से एक बोलीविया में एंडीज पर्वतमाला और तुइची नदी के बीच के अधिकांश क्षेत्र को कवर करता है, और यहाँ सब कुछ जहरीला है। 1999 फोटोग्राफर जोएल सार्टोरे ने इस पार्क में 1 महीना बिताया और इस क्षेत्र में रहने वाले जंगली सुअरों की कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की। पहली रात सार्टोर ने एक महिला को अपने बछड़े के मांस से मक्खी का लार्वा निकालते हुए देखा, फिर उसे ऐसे झटक दिया जैसे कि यह हमेशा होता रहता है। पहले सप्ताह के अंत में उसके हाथों और चेहरे पर एक ज्वलंत दाने निकल आए, एक पतंगे से टकराने के कारण। गाइडों में से एक ने एक बार बताया कि वे जंगली सुअरों के एक झुंड से टकरा गए थे। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुअरों ने एक आदमी को नीचे खींच लिया और उसे फाड़ दिया। यात्रा के दौरान एक व्यक्ति कई दिनों तक पीड़ा में रहता है, क्योंकि परजीवी कीड़े उसके पेट को खा जाते हैं। इन बातों सहित सार्टोरे ने इस उद्यान के अनेकों रहस्यों को उजागर किया। जबकि वर्षावन छोड़ने के कुछ सप्ताह बाद सार्टोरे को लीशमैनियासिस नामक मांसभक्षी परजीवी रोग का पता चलता है, जो उसे रेत मक्खी के काटने से हुआ था। इसके अलावा यहाँ के गहरे जंगलों में कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। ये जनजातियां अपने पारंपरिक और अनछुए जीवन शैली के साथ जंगल में रहती हैं। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है और यह वैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं कि ये लोग आधुनिकता से कैसे दूर रहते हुए अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखते हैं। नंबर 10, ट्रुक लेगून या बीट्रुक लेगून माइक्रोनेशिया के तट पर स्थित है और प्राचीन उष्णकटिबंधीय जल के नीचे दुनिया के सबसे बड़े जहाज कब्रिस्तानों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने दक्षिण प्रशांत में मित्र राष्ट्रों को रोकने के लिए ट्रुक लेगून को अपने मुख्यालयों में से एक के रूप में चुना। यह जल्द ही क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा गढ़ बन गया। फरवरी 1944 तक, जब अमेरिकी सैनिकों ने एक हमला किया जिसमें 60 से अधिक पनडुब्बी और 275 लड़ाकू जहाज डूब गए। अब इस भयावह जल में सैकड़ों जहाजों के मलबे छिपे हुए हैं। लेगून कोरल की एक रिज से घिरा हुआ है, जो इसे खुले समुद्र की अशांति से बचाता है। इसीलिए अधिकांश जहाज के मलबे आश्चर्यजनक रूप से बरकरार हैं, जो शार्क का सामना करने की इच्छा रखने वाले किसी भी गोताखोर के लिए अतीत का एक भूतिया दृश्य पेश करते हैं। अप्रयुक्त बम, आपूर्ति के बक्से और मानव कंकाल अभी भी कई जहाजों के होल्ड और डेक पर बिखरे पड़े हैं। ये जहाज अब समुद्री जीवन के साथ मिलकर एक अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया बना चुके हैं। कई गोताखोर और इतिहासकार इस जगह की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं और इतिहास की जीवंत झलक प्रदान करता है। ये स्थान न केवल भूवैज्ञानिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव के प्रकृति के साथ जटिल संबंधों का प्रतीक भी है। इसका रहस्य आज भी अनिश्चितता और इसके भविष्य को लेकर कायम है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमें अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।